दोस्तों ये है हाईजैक वेब सीरीज का 5th एपिसोड। पहले 4 एपिसोड मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देखें। अगर बीच में से ही देखना शुरू करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा। फिफ्थ एपिसोड के शुरू में हम स्टुअर्ट को प्लेन के बैक साइड एरिया में जाते हुए देखते हैं। जब वहां जाकर वो लेविस को देखता है तो पूछता है इसका ये हाल किसने किया। आर्थर कहता है कि हमने तो सिर्फ इसकी हेल्प की थी, ये मरने वाला था। फिर लेविस कहता है कि मैंने माँ को फोन किया। स्टुअर्ट डॉक्टर को छोड़कर बाकी सभी को वहां से जाने के लिए कहता है। मार्कस सैम को उसकी सीट पर छोड़कर आता है। अपनी सीट पर जाकर सैम सामने पड़ी मैगजीन और एक कलर की डिब्बी उठाता है। फिर उसमें से वो ग्रीन और रेड कलर निकालकर एक देश का झंडा बनाता है और हुगो से पूछता है ये कौन से देश का झंडा है। पास बैठी लेडी कहती है कि हंगरी। फिर सैम कहता है कि शायद मैं इस मामले को खत्म कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं विदेश सचिव के पास होम सेक्रेटरी का फोन आता है और वो पूछता है कि इस समय तुम कहाँ पर हो। वो बताती है कि कॉलिंगवुड हाउस में हूँ। फिर होम सेक्रेटरी कहता है मैं 2 मिनट में वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। फिर डारियस वहाँ पर मीटिंग बुलाती है और कहती है कि होम सेक्रेटरी आ रहे हैं। जहरा डेनियल को लेविस की मॉम के घर का एड्रेस पता करके वहाँ पर जाने के लिए कहती है। इतने में वहाँ पर होम सेक्रेटरी आ जाते हैं। वो उस लेटर को पढ़कर सुनाते हैं। आप लोगों ने 7 जनवरी को एडगर जॉनसन और जॉन बेली ब्राउन को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया है और बदले में हमने किंगडम 29 को हाईजैक कर लिया है। अब जितना समय उसे लंदन पहुंचने में लगेगा, आपके पास उतना ही समय है हमारे दोनों साथियों को छोड़ने का। इसलिए आदेशों का पालन करें। आपकी विफलता 216 लोगों की जान ले सकती है। फिर सेक्रेटरी कहते हैं कि अब करो जो करना है। प्लेन में सैम हुगो को कहता है लेविस ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने माँ को फोन किया है। क्या उन दोनों की माँ सेम है? वरना उसे ऐसा कहना चाहिए था कि मैंने मेरी माँ को फोन किया है। हुगो कहता है कि मुझे तो नहीं लगता। तभी कैप्टन कहता है कि अभी हम रोमानिया में हैं, अगर कुछ करना है तो अभी करो। फिर सैम हिम्मत जुटाता है और स्टुअर्ट के पास जाकर कहता है कि आपका भाई मरने वाला है। स्टुअर्ट कहता है कि तुमको किसने कहा कि वो मेरा भाई है? सैम कहता है कि उसी ने बताया था। अब उसके पास 1 घंटे से भी कम समय बचा है। स्टुअर्ट कहता है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है उसकी हालत स्थिर है। सैम कहता है कि डॉक्टर आपसे डरता है, इसलिए उसने वो कहा जो तुम सुनना चाहते हो। डॉक्टर ने ही मुझे कहा था कि 1 घंटे से कम का समय बचा है। फिर स्टुअर्ट कहता है कि अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई तो मैं इस लड़की को ठोक दूंगा। फिर जैसे ही वो बैक एरिया में जाने लगता है तो सैम वहाँ पर बैठी डिविया को कहता है कि जल्दी से फोन करके डॉक्टर को कहो कि स्टुअर्ट को 1 घंटे से कम समय बोलना है, वरना वो आते ही तुम्हें मार देगा। डिविया डॉक्टर को फोन करके सब कुछ समझा देती है। जब स्टुअर्ट डॉक्टर से पूछता है कि इसके पास कितना समय है तो डॉक्टर कहता है 1 घंटे से भी कम समय बचा है। उधर कॉलिंगवुड हाउस में जो मीटिंग चल रही थी उसमें होम सेक्रेटरी कहता है कि हमें कोई भी ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ऐसा हमारा रिकॉर्ड रहा है। फिर होम सेक्रेटरी कहता है कि हमें उनकी डिमांड की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहिए। उधर दुबई में क्लीनर्स नीला के घर की सफाई करके जब वापस लौट रहे थे तब सामने वाले घर की लेडी खड़ी होकर उन्हें ध्यान से देख रही थी। शायद उसे शक हो गया था। उधर सैम का बेटा भी घर वापस आ गया था। अगर ये किडनैप नहीं हुआ है तो क्या इसकी माँ किडनैप हो गई है? ये तो हमें आगे देखकर पता चलेगा। प्लेन में स्टुअर्ट जेमी को कहता है कि हमें विमान को नीचे उतारना होगा, मेरा भाई मर रहा है। जेमी कहती है ऐसा करने से बहुत सी चीजें गलत हो जाएगी, वे चीजें भी जो हमें पता ही नहीं है। लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि अगर मेरा भाई मर गया तो क्या ये अच्छा होगा? फिर वे दोनों कैप्टन से बात करने जाते हैं। कैप्टन कहता है कि पहले मुझे स्क्रीन ऑन करके देखना होगा कि कौन सा एयरपोर्ट हमारे नजदीक है और हमें एंटर करने देगा। फिर हमें उनको मनाना होगा, क्योंकि कोई भी देश ऐसे प्लेन को अपनी सीमा में उतरने की परमिशन नहीं देता है। जब वे आपस में बात कर रहे थे तो सैम चुपके से को पायलट एना के पास जाता है और उसे कहता है कि अगला देश हंगरी होने वाला है, क्या तुम्हें हंगरी लैंग्वेज आती है? वो कहती है हाँ, लेकिन वे इंग्लिश में बात करते हैं। जॉन कहता है इंग्लिश तो हाईजैकर्स को भी आती है, हमें उन्हें कॉन्वेंस करना है ताकि ये सब जल्दी से खत्म हो जाए। उधर डॉक्टर लेविस से लगातार बातें करने की कोशिश कर रहा था। फिर लेविस कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उधर सैम एना को लेकर कॉकपिट में जाता है। फिर वे उसे समझाते हैं कि तुम्हें उन्हें सही तरीके से कॉन्वेंस करना है, क्योंकि उनकी इंग्लिश ठीक ठाक सी ही होती है। ये सारी प्लानिंग सैम और कैप्टन पहले ही कर चुके थे। फिर स्टुअर्ट कहता है कि हमारा प्लेन नीचे उतरने से पहले हमें वहाँ पर डॉक्टर खड़े मिलने चाहिए और डॉक्टर सहायता प्राप्त होने के बाद हम तुरंत वहाँ से उड़ान भर लेंगे। फिर एना कहती है कि मैं ये सब अकेली संभाल लूंगी, लेकिन कैप्टन मेरे आसपास भी फड़कना नहीं चाहिए। अगले सीन में हमें उन दोनों की तस्वीर दिखाई जाती है जिनको छुड़वाने के लिए प्लेन को हाईजैक किया
लिया गया था। ये दुनिया के सभी बुरे काम करते थे। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा था जो पूरे यूरोप को संभालता था। फिर वे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करते हैं ताकि पता लगा सके कि वो आदमी कौन था जो होम सेक्रेटरी के हाथ में लेटर थमा गया। जहाज में एना पायलट की सीट पर बैठती है तो वो खुद का हेडफोन मांगती है। फिर वो बुडापेस्ट एटीसी में हंगरी लैंग्वेज में बात करती है और कहती है कि हमारे साथ प्लेन में एक घटना घटी है जिसके लिए हमें आप लोगों की सहायता की जरूरत है। वे पूछते हैं किस तरह की सहायता। एना कहती है कि मेडिकल सहायता। हम चाहते हैं कि रनवे पर हमें डॉक्टर टीम मिले, वो भी एम्बुलेंस के साथ। आप मेरे इशारे को समझें, अपहरण अभी भी जारी है। अगले सीन में हम डेनियल को देखते हैं। वो लेविस की मोम के घर के बाहर पहुंच गया था। फिर वो अपने साथी को फोन करके कहता है कि हम घर में जाने से पहले पता लगाएंगे कि घर के अंदर कोई और है या नहीं। प्लेन में जेडन मार्कस को कहता है कि ये लोग पता नहीं कॉकपिट में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। एना बताती है कि हमारे प्लेन में 200 से भी ज्यादा यात्री हैं, कृपया हमारी मदद करें। जेमी कहती है इंग्लिश में बात करो। फिर एना कहती है कि हम धीरे धीरे उतरना शुरू कर रहे हैं। तभी बुडापेस्ट एटीसी में हलचल मच जाती है। वे अपनी सैनिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहते हैं। फिर सभी पैसेंजर्स फील करते हैं कि जहाज धीरे धीरे नीचे जा रहा है। डॉक्टर लेविस को कहता है कि हम आपकी सहायता के लिए नीचे उतर रहे हैं, लेकिन लेविस मना कर देता है। उधर डेनियल लेविस की मोम के घर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या जानती हो, तुम्हारे बच्चे किस संगठन के लिए काम करते हैं, लेकिन वो मना कर देती है। डेनियल कहता है या तो आप हमें बता दो या हम आपको आतंकवाद अधिनियम की धारा 41 के तहत हिरासत में ले लेंगे। हम निर्दोष लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एलिस कोलिंगवुड हाउस में फोन करके बताती है कि जहाज को नीचे उतारा जा रहा है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें डॉक्टरी सहायता की जरूरत है। दूसरी तरफ दुबई में मोहल्ले वालों ने दुबई पुलिस को बुला लिया था। सामने वाली महिला बताती है कि हमने उनके दरवाजे को बहुत देर तक खटखटाया, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। फिर पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है, वहाँ कुछ भी नहीं था। जब एक पुलिस वाला ऊपर रूम में जाकर उसका बाथरूम चेक करता है तो उन्हें वहाँ पर लाशें मिल जाती है। उधर जहाज धीरे धीरे नीचे आ रहा था। एयरपोर्ट पर स्पेशल फोर्स भी तैनात कर दी गई थी। अब जहाज को नीचे उतारने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन वे सब बड़े ही चौकन्ने थे क्योंकि मामला बहुत ही सेंसिटिव था। तभी कॉकपिट में मार्कस आता है। वो स्टुअर्ट को कहता है कि हमें एक काम दिया जाता है पूरा करने के लिए, चाहे किसी की भी जान जाए, लेकिन स्टुअर्ट कहता है कि हम ये काम भी पूरा कर लेंगे। दूसरी तरफ लेविस की मोम बताती है कि मेरे हस्बैंड ने 20 साल तक उन लोगों के साथ काम किया, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने मेरे ही हस्बैंड को मरवा दिया। उनके लिए सब लोग एक बराबर हैं। उधर अचानक लैंडिंग के कारण मार्कस की फटी पड़ी थी। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि उन्हें कहो कि ये ठीक हो जाएगा, लैंडिंग की जरूरत नहीं है। इतने में वहाँ पर सैम आ जाता है। मार्कस कहता है कि उन्हें नीचे उतरने से रोको, वरना वे मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे। हमने तुम्हारे पासपोर्ट की फोटो उन्हें भेज दी है। सैम कहता है कि मेरी फैमिली क्यों? मार्कस कहता है कि जो चालाकी दिखाता है हम उसके साथ हमेशा ऐसा ही करते हैं। उन्होंने इसके बाप को भी मरवा दिया क्योंकि वो भी चालाकी कर रहा था। फिर सैम पूछता है कि आपको कैसे पता कि उन्होंने ही मरवाया है? मार्कस कहता है कि उन्होंने मुझे ही इसके बाप को मारने के लिए भेजा था। अगर मैं ये काम नहीं करता तो वे इसके बाप के साथ मुझे भी मरवा देते। अब तुम्हारी फैमिली भी खतरे में है मिस्टर सैम नेल्सन। नीचे अम्मा कहती है कि अगर उनको पता चल गया कि तुम यहाँ पर आए थे तो वे मुझे भी मरवा देंगे। तभी डेनियल के साथ जो लेडी ऑफिसर थी उसके पास जहरा का फोन आता है। वो कहती है कि अगर माता को कुछ भी पता है तो उसे उस घर से निकालो। फिर जब वो अंदर जाती है तो डेनियल से पूछती है कि माता कहाँ है। वो कहता है कि टिश्यू लेने गई थी, लेकिन माता तो पिछले गेट से रफू चक्कर हो गई थी। उधर जहाज पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी लोग सीट बेल्ट बांध लें, प्लेन थोड़ी देर के लिए नीचे उतरेगा, ये मेडिकल स्टॉप होने वाला है। लेकिन मरता हुआ लेविस कहता है कि प्लीज लैंडिंग करने से रोको। उधर माता उन लोगों के हाथ नहीं आ रही थी। फिर वो जानबूझकर एक ट्रक के आगे जाकर अपनी जान दे देती है। जहाज में सैम स्टुअर्ट को कहता है प्लेन की लैंडिंग को रोको। स्टुअर्ट कहता है कि ये तुम्हारा ही आइडिया था मेरे भाई की जान बचाने के लिए। सैम कहता है लेकिन अभी तो वो ही मना कर रहा है, अगर विश्वास नहीं आता तो जाकर पूछ लो। लेकिन जब वे वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि लेविस ने अपनी छाती से पेन निकाल लिया था और उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके कारण प्लान में चेंजिंग आए और उसका भाई और उसकी मॉम की जान खतरे में आ जाए। उसकी मौत पर सब लोग उदास हो जाते हैं। फिर सैम आगे वाले हिस्से में फोन करके कहता है कि लैंडिंग को रोको। फिर डिविया जाकर को पायलट को लैंडिंग रोकने का इशारा करती है। अब डॉक्टर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। एलिस अपनी टीम को बताती है कि किंगडम 29 6000 फीट तक की ऊंचाई तक उतरा, लेकिन उसके बाद वापस उड़ान भर ली और उसके बाद वे अब तक किसी भी प्रक्रिया का जवाब नहीं दे रहे। फिर डैरियस पीएम को सारी जानकारी देती है। तभी वहाँ पर एक महिला कर्मचारी आकर उन सबको अपने पीछे आने के लिए कहती है और बताती है कि जिस महिला ने दुबई में उन यात्रियों की चेकिंग की थी वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर में मृत पाई गई है। अनुमान लगाया जाता है कि पहले उसकी फैमिली को बंदी बनाया गया ताकि वो अपहरणकर्ताओं को विमान में जाने दे। उसके बाद अब्दुल्ला नाम
का ऑफिसर जब उसकी तलाश में गया तो वो भी उनके घर में मृत पाया गया। डेरियस कहती है, सर अब आपको उनकी धमकी पर विचार करना चाहिए। 5th पार्ट के एंड में हम देखते हैं 2 क्लीनर्स अब सैम नेल्सन के घर पहुंच गए थे। घर पर सैम का बेटा अकेला था। अब लगता है कि अगला नंबर सैम की फैमिली का है। अब वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या करेगा, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। दोस्तों, इसके बाद 2 एपिसोड और रह गए हैं, जिसमें से एक तो आ चुका है, लेकिन लास्ट वाला 3 अगस्त को रिलीज होगा। इसलिए अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।